एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी एक माँ की और उसके बच्चे की अनोखी प्यार की कहानी है। ऐसा किस्सा शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची कहानी। ये बात है कुछ 50-60 साल पहले की। हिमाचल प्रदेश के एक गाँव में बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार रहता था, जैसे कि सारी नॉर्मल फैमिलीज अक्सर रहती हैं। उसमें 2 बूढ़े माँ बाप, उनका शादीशुदा बेटा और बहू थी। और जो बहू थी अब वो माँ बनने वाली थी, इसलिए परिवार में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। हम खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी खुशियों को जैसे किसी ने छीन लिया हो हमसे। और ठीक ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। अब वो दिन आ चुका था जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब औरतें माँ बनती थी, उनकी जब डिलीवरी होती थी तब वो घर में होती थी, स्पेशली विलेज एरियाज़ में, क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल्स बहुत कम थे और डॉक्टर्स भी कम होते थे। इसलिए ठीक ऐसे ही इस औरत की डिलीवरी भी इसके घर पर हुई और इसने एक लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी तो उसकी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसके बाद से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी थी। उसको कभी कभी इतना ज़्यादा बुखार आ जाता था कि वो बेड पे उल्टे मुंह पड़ जाती थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था, जैसे उसने किसी तरह का कोई नशा कर लिया और वो अचानक से ठीक भी हो जाती थी। सब उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर उनको लगा कि शायद ये वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाएगी अपने आप। और साथ ही साथ उसका देसी इलाज भी चल रहा था। वैद्य जी रोज़ आते थे, दवाइयाँ देते थे, उसकी तबीयत देखते थे। ऐसे ही चलते चलते 11 दिन हो गए। हमारे हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से कि जब किसी बच्चे का किसी परिवार में जन्म होता है तो उसके जन्म के 11 दिन बाद, ठीक 11 दिन बाद, उस घर में शुद्धिकरण पूजा की जाती है। भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है उस बच्चे के लिए, खुद के लिए। घर में नया बच्चा होने की खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी पूजा रखी, अपने गाँव वालों को बुलाया, अपने मेहमानों को बुलाया, क्योंकि घर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और अब उस औरत की तबीयत भी पहले से थोड़ी ठीक रहने लगी थी। इसलिए पूजा वाले दिन उसने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, और इतने सारे मेहमान आएंगे, गाँव वाले आएंगे, घर पे पूजा है, तो बिना नहाए तो मैं नहीं बैठ सकती पूजा में। नहाने से उसको बुखार आ जाना था और वैद्य ने मना किया था कि इसको नहलाना मत, नहीं तो ये बुखार फिर इसके सर में भी चढ़ सकता है, दिमाग में भी चढ़ सकता है। और उसने सोचा कि अब तबीयत ठीक है तो चुपके से घर पे बिना किसी को बताए नहा लेती है। वो नहा कर आती है, नहाने के बाद पूजा करती है, उसके बाद सारे मेहमानों से मिलती है, गांव वालों से भी मिलती है। सब उसका हाल चाल पूछते हैं और वो सबको अपनी तबीयत ठीक बताती है। ये सब होते होते दिन के करीब 11 बज चुके थे और दोपहर के करीब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसको इतना ज़्यादा बुखार आ गया था कि वो बार बार ऐसे उल्टे मुँह गिरे जा रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, कभी उल्टे मुँह गिर रही थी, ना उससे बैठा जा रहा था, ना उठ रही थी। शायद उसका बुखार उसके दिमाग में चढ़ गया था। उसके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने फटाफट जाकर वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए तो उन्होंने देखा कि औरत बेड पर पूरी बेहोश पड़ी हुई है। उन्होंने उसकी नाड़ी देखी और उन्होंने जो कहा, उससे इस परिवार की सारी खुशियाँ 1 मिनट में ख़त्म हो गई। वैद्य जी ने कहा कि मौत के कगार पे है और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। और जैसे वैद्य जी ने ऐसे बोला, उसके थोड़ी देर बाद ही उस औरत की मौत हो जाती है। अब उनकी खुशियाँ मातम में बदल चुकी थी। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उनकी खुशियों को अब किसी की नज़र लग चुकी थी और अब वो औरत इस दुनिया में नहीं थी। अब जो होना था वो तो हो चुका था। तो सारे रिश्तेदारों ने, सब गाँव वालों ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार अभी शाम होने से पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि रात में तो इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, फिर नहीं तो पूरी रात वेट करना पड़ेगा, फिर सुबह जाकर इसका अंतिम संस्कार होगा। तो घर वालों ने भी देखा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा वेट करें, इसलिए उन्होंने शाम तक उस औरत का पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। जिस शमशान घाट में उस औरत को जलाया गया था, उसका अंतिम संस्कार किया गया था, उस शमशान घाट के किनारे पर ही उस गांव के खेत भी थे, उन गांव वालों के खेत भी थे। तो गांव में क्या होता है कि लोग दिन में तो काम करते हैं, लेकिन रात को भी करते थे। गर्मियों का महीना था
और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए दिन में कम काम हो पाता था। तो लोग रात को 10, 11 या 1 बजे तक भी काम करते थे। सबको गांव में पता था कि गांव में नई नई मौत हुई है और लोग थोड़ा सा भूत प्रेत में भी विश्वास रखते ही थे। तो उस टाइम उन्होंने सबने डिसाइड किया कि आज 10 बजे तक ही काम करेंगे, उसके बाद अपने घर चल पड़ेंगे। सबने ऐसे ही किया। जैसे ही 10 बजे रात के, वैसे सब अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। वहाँ पे एक आदमी था जो काम करे जा रहा था और उससे उन्होंने कहा कि चलो, घर नहीं चल रहा क्या? तब वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चलना। उसको सारी बात बताते कि ऐसे ऐसे गांव में पूरी मौत हुई है और तुम अगर यहीं रहोगे तो फिर हो सकता है तुम्हें भूत प्रेत का सामना करना पड़ जाए। वो जो आदमी था वो एक पंडित था। तो पंडित बोलता है कि नहीं, मेरे को आज बहुत ज़्यादा काम है और मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। कोई भूत प्रेत आएगा तो मैं उसे देख लूँगा। तो गांव वालों को भी पता था कि वो पंडित और तांत्रिक भी है, इसलिए ज़्यादा किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। और उनको भी अभी डाउट ही था कि क्या पता भूत प्रेत होगा कि नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसके ज़्यादा कुछ कहा नहीं और खुद अपने घर चले गए। वो आदमी चुपचाप अपने खेत में काम करता रहा रात के 12 बजे तक। बिल्कुल नॉर्मल सब चल रहा था। लेकिन रात के 12 बजे के करीब उसको किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लगी। जो खेत थे वहीं दूर एक रास्ता था जो उनके गांव की तरफ जाता था। तो उसे लगा कि हो सकता है कि जिस औरत की मौत हुई है उसकी कोई रिश्तेदार आई हो और वो अभी रोते रोते इस रास्ते से जा रही हो। तो ऐसा अक्सर होता था, जब भी गाँव में किसी की मौत होती थी ऐसे ही रोते हुए रिश्तेदार आते थे। तो उन पंडित जी को लगा कि शायद उन औरत की कोई रिश्तेदार होगी, जिस औरत की मौत हुई थी उसकी कोई रिश्तेदार आई होगी और वो अभी रोते हुए जा रही है। तो ये नॉर्मल लगा उन्हें, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। अब उस औरत के रोने की आवाज़ कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो पंडित जी को थोड़ी सी हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो आवाज़ बिल्कुल उनके करीब से आने लगी तब उन्होंने जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी उस तरफ मुड़कर देखा। तो उन्होंने देखा कि उनके खेत से 2-3 खेत दूर वहाँ पे शमशान घाट की तरफ मुँह करके एक औरत खड़ी हुई है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अब उनको थोड़ा सा डर लगा, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो रिश्तेदार उनकी घर ना गई हो और वहीं पे खड़ी होकर रो रही हो। शायद उसकी माँ हो सकती है या उसकी बहन हो सकती है। तो वो थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे, लेकिन उसने नोटिस किया कि अब वो औरत उनकी तरफ अचानक से मुड़ चुकी थी, जबकि उसे लगातार देखे जा रहे थे और उनकी तरफ एक भी बार नहीं मुड़ी थी। तो उन्होंने देखा कि वो औरत किसी एंगल से अब औरत नहीं लग रही थी, वो बहुत अजीब तरीके की लग रही थी। जैसे पंडित जी की तरफ देखती है ज़ोर ज़ोर से हुंकारने लगती है और उसे बोलती है, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। और ऐसे बोल बोल के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पंडित जी अब तक समझ चुके थे कि औरत क्या है और कौन है, लेकिन वो औरत पंडित जी के पास नहीं आ रही थी। वो सिर्फ दूर दूर से घूर कर पंडित जी से अपना बच्चा मांग रही थी और ज़ोर ज़ोर से हुंकार रही थी, रो रही थी। पंडित जी ने अपने हाथ में लोहे का औजार पकड़ा हुआ था जिससे वो खेत में काम कर रहे थे। अब वो समझ चुके थे कि वो औरत क्यों उनके पास नहीं आ रही, कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही, जबकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इसलिए उसी औजार के साथ वो फटाफट अपने घर की ओर भागे। वो पंडित भागकर अपने घर जाता है और घर पहुंचकर सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी बोलती है वो अपने नवजात बच्चे को छोड़कर मर गई, उसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी। अब जब तक वो अपने बच्चे को वापस नहीं ले जाएगी वो ऐसे इधर उधर भटकती रहेगी। तब पंडित जी बोलते हैं, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, हमें ये सारी बात उसके घर वालों को बता देनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों उस औरत के घर जाते हैं और सारी बातें उसके परिवार वालों को बता देते हैं। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तब उस मरी हुई औरत का पति पंडित जी से बोलता है, पंडित जी अब आप ही मेरी मदद करिए, मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूँ लेकिन अब अपने बेटे को नहीं खो सकता। तब पंडित जी बोलते हैं, तुम्हें तो पता है अगर ऐसी किसी औरत की मौत हो जाती है उसके नवजात बच्चे को छोड़कर, तो उसकी आत्मा बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत तड़प रही होती और वो भी शायद अब यही करेगी। आज रात कैसे ना कैसे करके हमें इस बच्चे की सुरक्षा करनी पड़ेगी और कल सुबह होते ही मैं कुछ ना कुछ करके इसका इलाज भी करवा लूँगा। तब तक तुम सब एक काम करना, इस बच्चे को आग के पास ही रखना और इसे कभी भी अकेला मत छोड़ना गलती से भी। उस मरी हुई औरत के घर वाले मान जाते हैं और ऐसे ही करते हैं। ये सब बातें होते होते रात के 2:30 बज चुके थे। उस बच्चे की दादी अपने पोते को लेकर रसोई घर में आग के पास ही लेकर बैठी हुई थी। तब अचानक से घर के पीछे से किसी औरत के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तब उसे लगा
कि अचानक से किसको क्या हो गया। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू की आत्मा हो सकती है, जो शायद इसे लेने आ गई है। ये रोने की आवाज़ सुनकर उस बच्चे के पिता और दादा भी रसोई में आ जाते हैं। वो आपस में कुछ बात करने ही लगते हैं कि तभी अचानक से वो आवाज़ उनको और करीब से आने लगती है। वो लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी रसोई की खिड़की के ऊपर एक सफ़ेद धुआं था, बहुत सारा, जो किसी इंसान के आकार का था, और उसी में से रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। उसकी 2 चमकीली आंखें थी। बच्ची की दादी बच्ची को तुरंत अपनी गोद में ले लेती है और चूल्हे से आग की एक लकड़ी उठाकर उस भूत की तरफ आग करती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है। ऐसा करने पर वो औरत की आत्मा और ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इस घटना के 5-6 मिनट बाद उनकी रसोई के बगल वाले कमरे में चीज़ों के गिरने और टूटने की आवाज़ आने लगी, जैसे मानो कोई उनकी बहुत ज़ोर से तोड़ फोड़ कर रहा हो या किसी तरह का कोई गुस्सा निकाल रहा हो। वो आत्मा वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसी औरत की आत्मा थी। वो आत्मा वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रही थी और तभी उसका पति उस कमरे की खिड़की से उस पर गंगा जल फेंक देता है और वो आत्मा जो धुएं की फॉर्म में दिख रही थी अचानक से उस कमरे से कहीं गायब हो जाती है। पूरी रात सारे घर वाले आग जलाकर रसोई में ही बैठे रहते हैं उस बच्चे को पकड़कर। सुबह के 5 बज जाते हैं। तभी वो पंडित अपने साथ 4 आदमी लेकर आते हैं। वो 4 आदमी और कोई नहीं, पंडित ही थे जिन्हें उस पंडित ने बुलाया था। उस आत्मा के परिवार वाले पंडितों को सारी घटनाएं बताते हैं। तब उनका जो मेन पंडित होता है वो बोलता है, इसका मतलब वो अभी भी यहीं पर है। इसका इसके बच्चे के लिए प्यार इसको और ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है। इसे काबू में करना आसान काम नहीं होगा। फिर वो पंडित आपस में कुछ बातें करते हैं। हमें एक लोहे की कील की मदद से और मंत्रों की मदद से इसकी पूरी शक्तियों को बांधना पड़ेगा। और फिर वो उसके पति से उस विधि का सामान लाने को बोलते हैं। पूजा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं और इस दौरान वो आत्मा के रोने की आवाज़ें लगातार आ रही थी, कभी पास से, कभी दूर से, कभी बिल्कुल किसी के कानों के करीब से। फिर जब मंत्र खत्म होते हैं तो वो रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है और वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। उनके आंगन में एक आम का पेड़ था। एक पंडित उठकर उस पेड़ के पास जाता है और एक लोहे की कील उस पेड़ में मंत्र बोलकर गाड़ने लगता है। तब वो रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज और भयानक हो चुकी थी कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन सारे लोगों की रूह तक कांप गई थी। वो मंजर बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो पंडित उस कील को जैसे ही पेड़ में पूरा गाड़ देता है तब अचानक से सब शांत हो जाता है। पंडित घर वालों के पास आते हैं और बोलते हैं, ये बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और मैंने उस आत्मा को उसकी शक्तियों को पूरी तरह से बांध दिया है। अब गलती से भी इस पेड़ को काटना मत, ना ही कील को निकालना। अगर ऐसा गलती से भी किया और ये बच्चा, अगर इसकी उम्र तब तक पूरी नहीं हुई होगी तो ये आत्मा उसको वापस लेने आएगी और तब वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली और गुस्से में होगी कि कोई उसे रोक भी नहीं पाएगा। इस तरह वो पंडित उस बच्चे को उसी की माँ की आत्मा से बचा लेता है। सो हे फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।